बच्चों नमस्कार। आज हम एक कल जो हमने विष्णु जी खरे को पढ़ना, उनकी भूमिका के बारे में जाना, उनके बारे में हम लोगों ने सीखा, उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, उनके कृतित्व के बारे में जाना। आज हम उनकी एक कविता है बनारस, केवल आज एक बनारस ही पढ़ेंगे। कल हम लोग उनकी अगली मनोवैज्ञानिक जो कविता है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित, वो दिशा पढ़ेंगे। बनारस कविता के बारे में हम लोग जानेंगे आज कि बनारस शहर जो है उसका सांस्कृतिक वैभव कैसा है, उसका ठाठ जो है वो कैसा है, उसका बनारसीपन कैसा है। यही जो है इस कविता के अंदर कवि ने प्रकाश डाला है। बनारस जो है वो शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का केंद्र भी रहा है। बनारस में गंगा है, गंगा के घाट हैं, मंदिर है, और मंदिरों और घाटों के किनारे पर बैठे हुए जो भिखारी हैं वो कटोरा लेकर के बैठे होते हैं और उन्हीं कटोरों में बसंत उतरता है। उसी का सार, उसी का चित्र जो है इस कविता के अंदर आपको मिलेगा, अंकित हुआ है ये सब चीज़ें। ये शहर जो है वो मिथ की आस्था के साथ काशी और गंगा के सानिध्य से, काशी के और गंगा का जो यहाँ सानिध्य मिलता है और उसकी जो अवधारणा है वो मोक्ष से जुड़ी हुई है। गंगा में बंधी हुई नाव है एक तरफ, एक और मंदिरों घाटों पर जलने वाले दीप हैं, तो दूसरी तरफ क्या है, ना बुझने वाली जो है वो चिताग्नि भी है। और ये माना जाता है कि जिसकी चिता को अग्नि बनारस में मिलती है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। अमूमन जो है यहाँ पर इन घाटों के ऊपर जो है वो चिताएँ जलती रहती हैं बनारस उत्तर प्रदेश में। इस बार तो कोरोना के कारण ज़्यादा ये ऐसा हुआ था। ये दुर्भाग्य रहा है पूरी मानवता के लिए भी। तो एक तरफ चिताग्नि का धुआं है, दूसरी तरफ हवन का धुआं है। आस्थाएं हैं यहाँ से, यहाँ के लोगों की जुड़ी हुई। यही तो बनारस की विशेषता है। फिर यहाँ पर जो हर कार्य है वो अपनी रौ के साथ होता है, अपनी निरंतरता के साथ होता है। यही बनारस का चरित्र है, जहाँ पर आस्था है, श्रद्धा है, विरक्ति है, विश्वास है, आश्चर्य है और भक्ति है। इन सब का मिला जुला रूप ही आकर के बनारस को एकीकार कर देता है। काशी की जो प्राचीनता है, काशी तो बनारस है, काशी की जो प्राचीनता है, यहाँ की जो आध्यात्मिकता है, यहाँ की जो भव्यता है, और इसके साथ साथ आधुनिकता भी है। ये कविता इस पुराने शहर के जो रहस्य हैं उसको खोलती है। बनारस एक जो है वो मिथक बन चुका है। इस शहर की जो दार्शनिक व्याख्या है, चिंतन, दर्शन जो है वो ये कविता करती है। इस कविता की जो भाषा है वो बहुत आसान, बहुत सरल है, लेकिन अर्थ के स्तर पर देखें तो बहुत गहरापन है, क्योंकि पूरी सांस्कृतिकता, पूरा दर्शन जो है आपको इसमें कविता में मिलेगा। कविता का जो शिल्प है, यानी इसकी जो बनावट है, वो इसका जो शिल्प है वो विवरणात्मक है। लेकिन विवरणात्मक होते हुए भी, विवरण में बहुत लंबी बातें बताई जाती हैं, विवरणात्मक होते हुए भी क्या है, इसमें सूक्ष्मता भी है, इसमें गहराई भी है। तो सूक्ष्मता जो है वो भी आपको मिलेगी, क्योंकि, और मिले भी क्यों नहीं, क्योंकि एक ऐसे कवि की रचना है जो मानवीय संवेदना का कवि है। कल हम लोगों ने बात की थी कि ये मानवीय संवेदना के कवि जो हैं वो
कहलाते हैं। विष्णु जी नहीं भाई, क्षमा चाहूँगा, केदारनाथ सिंह जी। विष्णु खरे नहीं है, बल्कि केदारनाथ जी को हम लोग पढ़ रहे हैं। कल भी हम लोगों ने इनकी भूमिका के बारे में जाना था, मैं बीच में विष्णु नाम बोल गया, लेकिन केदारनाथ सिंह जी हैं। इनकी कविता है बनारस, आपके स्क्रीन पर आ रही है बनारस कविता। तो हम बनारस के शहर के बारे में जानेंगे, बनारस की संस्कृति के बारे में जानेंगे, बनारस की जो है वो मोहल्ले हैं उनके बारे में जानेंगे, और इसकी सांस्कृतिकता, इसके अध्यात्म, इसके दर्शन, इन सब बातों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कि इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहर तारा या मड़ुआडीक की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। क्या कहा है? लहर तारा और ये मड़ुआडीक क्या है? ये मोहल्ले हैं। लहर तारा और मड़ुआडीक क्या है? मोहल्ले हैं। और बवंडर किसको बोलते हैं? बवंडर अंधड़ को बोलते हैं, आंधी को जो है बोलते हैं। कि इस शहर में क्या है कि जो कुछ भी घटित होता है, वसंत जो खुशहाली का प्रतीक माना जाता है, वसंत ऋतु जो है वो इस शहर में अचानक से आ जाती है। और कहाँ से आती है? जो पुराने इनके जो मोहल्ले हैं लहर तारा, और लहर तारा को मुडवाडी भी कहा जाता है, वहाँ से क्या है? अचानक से क्या है? एक प्रकार से भीड़ उठती है। भीड़ ही क्या है? इस अंधड़ का जो है वो एक परिचय है। और इस पुराने शहर की जीभ जो है वो एक प्रकार से किरकिराने लगती है। अपनी अलग तरह की बातें, अलग तरह का अस्तित्व, अलग तरह का विचारात्मक दृष्टिकोण जो है वो झलकता है, और जो है वह सुगबुगाता है। सुगबुगाने का मतलब क्या होता है? जागने की क्रिया को कहते हैं सुगबुगाना। जो है वह सुगबुगाता है। जो इस शहर में दिखाई देता है वो ऐसे लगता है कि जागृत होता जा रहा है। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। पचखियाँ किसको बोलते हैं? अंकुरण को बोलते हैं। जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है। यह भी एक मोहल्ला है। दशाश्वमेध भी क्या है? एक मोहल्ला है। और पाता है घाट का आखिरी पत्थर, और वहाँ पर जाकर के उस मोहल्ले की अंकुरितता भी है, उसमें जागृति भी है। और वहाँ उस मोहल्ले के पास जाएं तो वहाँ पर क्या है? हमें एक आखिरी पत्थर मिलेगा, कुछ और मुलायम हो गया है, यानी कोमलता है, मानवता का इशारा जो है वो कवि ने किया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है। सीढ़ियों पर वहाँ बैठे हुए जो बंदर हैं उसकी आंखों में एक करुणा है, एक कोमलता है, एक नमी है, और एक अजीब सी चमक से भर उठा है। क्या? भिखारियों के कटोरों का निचाट। निचाट का मतलब एकदम बिल्कुल। भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीकमपन, यानी इस शहर की बात करते हैं। इसमें जागरणता बढ़ती है, इसमें अंकुरण है, इसका दशाश्वमेध जैसा मोहल्ला है, वहाँ का घाट है, उसका आखिरी पत्थर है, जो कुछ जो है वो कोमलता प्राप्त करता है। वहीं बैठे हुए बंदरों को भी जो ये व्यवस्था जब देखते हैं तो उनकी आँखों में भी अजीब सी नमी है, और एक अजीब सी चमक जो है वो किसके भर उठती है? भिखारियों के कटोरों के अंदर, जो कि एकदम खालीपन लिए हुए होते हैं। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? खाली कटोरे के अंदर वसंत का उतरना मतलब जैसे ही यहाँ पर मेले और भीड़ जो है वो बढ़ती है तो
भिखारियों के भी क्या है लिए वो बसंत ऋतु आ जाती है। यह शहर इसी तरह खुलता है। इस शहर में मेले और लोग जो है वो इसी तरह एकत्र होते हैं और इसी तरह भरता है। और धीरे धीरे फिर क्या है, ये शहर जो है जैसे जैसे जो इसकी पावनता है, जैसे जैसे इसके जो मेले हैं वो बिछड़ते हैं, मेले जो हैं वो हटते हैं, तो क्या है ये शहर एक प्रकार से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, इसमें नीरसता आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मानवता है, मानवता से धीरे धीरे उसमें मानवता में करुणा का भाव होता है, तो उसका खालीपन भी जो पड़ता है। इसी तरह रोज़ रोज़ एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर की एक खासियत ये भी है, मैंने आपको पहले जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि बनारस के जो घाट हैं उन घाटों अग्नि जो चिताओं को अग्नि भी दी जाती है, यानी अनंत जो है वो शव क्या है कि यहाँ पर लिए जाते हैं और उस अंधेरी गली से मतलब अंधेरों में ही ज़्यादातर जो है वो जलाए जाते हैं शव, और गंगा की तरफ जो है वो बहते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यानी ये शहर की, इस शहर की जो विशेषता है वो क्या है कि यहाँ का जितने भी कार्य हैं वो बड़े आराम से होते हैं। धीरे धीरे जो है सारे काम, धीरे धीरे धूल का उड़ना मतलब हर कार्य जो है बड़े आराम से धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे लोग चलते हैं, धीरे धीरे जो है यानी आराम से ही क्या है कि योग होता है, हवन होता है, मंदिरों के जो है वो घंटे जो है वो बजते रहते हैं। ये धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय है, यानी ये सामूहिक लय का मतलब सब लोगों की ही एक विशेषता है। दृढ़ता से बंधे हैं समूचे शहर, दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को, यानी प्रत्येक व्यक्ति जो है एक दूसरे से मजबूती से, दृढ़ता से बंधा हुआ है। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है और इस तरह से लोग बंधे हुए हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी जो है वो नहीं रहती है। गिरने का मतलब यहाँ से अलग नहीं होते हैं लोग, कि हिलता नहीं है कुछ भी, और सब निरंतरता के लिए हुए चलता रहता है, समानांतर चलता रहता है, कहीं कुछ भी जो है वो हिलता नहीं, कि जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि जो व्यवस्था है, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो आचरण है, जो धैर्य है, जो दृढ़ता है, वो जैसे बंधी है वही वैसे ही लोगों में बंधी हुई है कि गंगा वही है। यानी गंगा की पवित्रता को जो है वो लोग मानते हैं कि वहीं पर बंधी है नाव, वहीं पर नाव से लोग जो है वो अपनी यात्राओं को तरजीह देते हैं, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ, और तुलसीदास को जो बनारस आज भी मानता है, वहीं पर जो है वो तुलसीदास की खड़ाऊ जो आपको विद्यमान मिलेगी सैकड़ों बरस से, यानी 100 सालों से, सैकड़ों सालों से। कभी सही सांझ यानी शाम के समय, कभी सही सांझ बिना किसी सूचना के, शाम के समय कभी बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में, कभी क्या है बिना बताए, बिना जो वो किसी सूचना के यदि हम शाम के समय इस शहर में जब जाते हैं तो कभी आरती के आलोक में, हमें क्या है शाम के समय जाते हैं तो देखते हैं कि आरती का आलोक, अभी पिछले दिनों जो है वो बहुत से मोदी जी के कार्यक्रम भी हुए और दूसरे भी देखे, आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर एक बहुत सारे जो है वो दीपक एक साथ लोग जलाते हैं और एक साथ जो है वो आरती होती है। कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो, अद्भुत है इसकी बनावट, यानी ये इस शहर की बनावट ही क्या है, अद्भुत अनोखी है। आधा जल में, आधा मंत्र में, आधा फूल में है। यानी लोग क्या है, कुछ लोग जो है वो मंत्रोच्चारण जल में खड़े हुए मिलेंगे, कुछ लोग जो है वो मंत्रोच्चारण, सारे लोग नहीं, कुछ लोग मंत्रोच्चारण में, कुछ लोग जो है वो फूलों से जो है वो अर्घ्य देते मिलेंगे। आधा शव में, अभी कुछ लोग जो है वो शवों को अग्नि देते हुए प्रतीत होते हैं। आधा नींद में है, कुछ सोए हुए प्रतीत मिलेंगे, आधा शंख में,
अगर ध्यान से देखें तो ये आधा है और आधा नहीं है। ध्यान से यदि देखा जाए इस शहर को, आधा है का मतलब लोग अपनी अपनी व्यवस्था के अनुरूप अपने कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अधूरे हैं। अधूरे नहीं है, ये लोग सब परिपूर्ण हैं, लेकिन अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार जो वो काम कर रहे हैं। यानी कोई जल में खड़ा है, कोई मंत्र लगा रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई शवों को जला रहा है, कोई सो रहा है, कोई शंखनाद कर रहा है। यानी ध्यान से देखें तो ऐसा लगेगा कि ये आधे काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अधूरे नहीं। जो है वह खड़ा है, जो स्थिति है वो अपने आप में परिपूर्ण है, जो है वो खड़ा हुआ है बिना किसी स्तंभ के। हालांकि कोई स्तंभ का मतलब खंभा होता है, बिना किसी सहारे के, लेकिन फिर भी इसमें आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, करुणा है, प्रेम है, निष्ठा है। इसके बूते पर सब खड़े हुए हैं। जो नहीं है उसे थामे, यानी ऐसा लगता है कि इस शहर को पता नहीं कौन थामे हुए है। राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं। राख जिसमें मतलब शवों की अग्नि की बात कर रहा है, और रोशनी यानी जो उजाले हैं, आलोक है, आरती के जो ऊंचे ऊंचे प्रकाश हैं, आग के स्तंभ हैं। कहीं पर क्योंकि जो घाट हैं और पानी के स्तंभ भी है, कहीं पे जो है वो रोशनी खड़ी हुई है, कहीं पे अग्नि खड़ी हुई है, कहीं पे पानी खड़े हुए हैं, कहीं पे धुआं है। यानी आपको हवन का धुआं भी मिलेगा, अग्नि का धुआं जो वो शवों की अग्नि का भी धुआं है। खुशबू के आदमी के उठे हाथों के स्तंभ हैं। और क्या है कि कहीं पर खुशबू है, हवन की खुशबू है, आदमी के उठे हाथों के स्तंभ हैं। आदमी के हाथ यानी प्रार्थना के अंदर जो है वो सभी लोगों के हाथ उठे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये शहर जो है वो प्रार्थना के स्तंभ के साथ खड़ा हुआ है, खंबे के साथ खड़ा हुआ है। और इसमें क्या है, किसी अलक्षित सूर्य को, अलक्षित का मतलब क्या होता है, जो अज्ञात हो, किसी अलक्षित, अज्ञात, अनजान, जिसके बारे में जानकारी नहीं हो, किसी अज्ञात सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। अर्घ्य दिए जाते हैं ना, पुष्पों से, जल से लोग जो है वो अर्घ्य चढ़ाते हैं, उसको अर्घ्य कहा जाता है। तो किसी अलक्षित यानी अज्ञात सूर्य को जो है ये शहर जो है वो अर्घ्य दे रहा है। शताब्दियों से, सैकड़ों वर्षों से क्या है, इसी तरह कहाँ, गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर। यानी आस्था में, विश्वास में अपने आप को एकदम संजो करके जो है वो ये शहर जो है विश्वास के साथ, अध्यात्म के साथ, भक्ति के साथ खड़ा हुआ है, अपनी दूसरी टांग से बेखबर। यानी अपने ही मतलब नीयत से जो है, अपने ही एकाग्रता से ये काम कर रहा है, लेकिन दूसरे किसी भी विषय वासनाएं हैं या दूसरी कोई भी जो व्यवस्थाएं या जो भी घटनाएं हैं, उन सब घटनाओं से क्या है, ये बिल्कुल क्या है, अपने आप में बेखबर है, बिल्कुल अनजान जो है वो अपनी एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ है ये शहर। तो ये कविता जो है आज अपनी यहीं पूर्ण होती है। इसके बाद में अभी मैं आपको पत्रक हेतु प्रश्न और इसके अलावा जो है वो मैं इसके प्रश्न अभी डाल देता हूँ, और कल हम इनकी एक और कविता पढ़ेंगे, दिशा। शुक्रिया।